These visuals represent the story of out-migration crisis from the state of Uttarakhand, a story that carries both hope and despair. मेरा नाम कुलदीप है, कुलदीप सुंदरियाल। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल। वहाँ हम आज़ाद थे, एक परिंदे की तरह कि जाओ यार कहीं भी जाओ, और कहीं चोट लगा के तो आते थे दिन में 2-4 चोटें अगर देखेंगे तो पूरे शरीर पे कहीं ना कहीं कोटे होंगे। जब छिपन छिपाई होती है तो हम जंगल में खेलते थे, बहुत बड़े एरिया में, ऐसे नहीं कि घर में छिपन छिपाई कि एक ही घर में यहाँ पे छुप रहो। हम जंगल में खेलते थे, पेड़ों के ऊपर छिपते थे। जब उसे पकड़ना होता था ना, कई बार पेड़ों के ऊपर से जंप मार के, यानी कि हाइट से 10, 12, 15 फुट की हाइट से जंप मार के उसके ऊपर कूदना कि धप्पा। उन पहाड़ों में यानी कि चढ़ना, उतरना, कूदना, चोटें लगना, उन्हें सहना, इस तरीके के। तो हम आर्मी के लिए ही बने थे। जो गढ़वाल का फर्स्ट बंदा जो भी होगा ना लड़का, वो फर्स्ट फौज देखेगा, होटल देखेगा, उसे पता ही नहीं इसके अलावा भी उसकी काफ़ी सेक्टर हैं। फिजिकल क्लियर, मेडिकल क्लियर, रिटर्न क्लियर नहीं। मेरे भाई का एक दोस्त है, यहीं जय विहार में रहते, बोले तू दिल्ली निकल, वहाँ चले जा। ठीक है जी, बोले जॉब को तलाश मुझे, कोई टारगेट नहीं, टारगेट लेस। किस उम्र में? 24-25 साल की उम्र में टारगेट लेस। ठीक है, झोला पकड़ा निकल लिया जी, चलो। In 2018, Kuldeep decided to migrate to Delhi, seeking new opportunities and a brighter future. Job-related migration is not new to Uttarakhand. It has a long history that dates back to the 18th century when the British Indian Army raised the Garhwal Rifles and the Kumaon regiments. The British welcomed the young recruits from mountains who would go on to lead their lives far away from their ancestral homes. What once began as an exodus of youth has now transformed into a pressing migration crisis. As a result, the hill districts of Uttarakhand are currently experiencing a negative population growth rate. Most of the vibrant youth from these districts have left for the plains, leaving behind a void that is now filled primarily by the elderly. It was during my journey just a few kilometers away from Kuldeep's home that I encountered an elderly couple in Bharatpur village. They stood as the final remnants of their village, a poignant reminder of the impact of mass migration. बाबू जी अंकल को दे दी। हाँ दीजिए मुझे। यहाँ तो बहुत फल फ्रूट है ना गांव में, पर वो उधर सब चले गए बेचारे। यहाँ तो बहुत मौसमी होते हैं, अनार होते हैं, अंगूर होते हैं, सेब होते हैं, और नाशपाती हो रखे हैं। वो बंदर आ रखे हैं आजकल,
बंदर खा रहे हैं उनको। हाँ, यहाँ तो चिड़ियाघर बन गया भरतपुर में। पहले ऐसे रौनक थी ना, ऐसे मतलब वो होता है जब अपने गांव का वो होता है ना। हाँ, पहले हम दिल्ली गुड़गांव थे लड़के के पास। फिर मैं मेरा ऑपरेशन होने के लिए मैं मादीपुर गई अपनी लड़की के पास। ये कोरदार में है बड़ी वाली, और 3 वही है दिल्ली में। आपकी 4 लड़की हैं? 4 है, लड़के 2। हाँ, वो दोनों दिल्ली में है, सारे दिल्ली में है। एक है कोरदार में बस, बड़ी वाली। उन्होंने 12 पास किया, अब चले गए क्योंकि 4 बहन थी उनकी। बाहर पैसे ज़्यादा मिलते, वैसे मिलती है ना, पैसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ तो कम ही, यहाँ के पैसों में वो नहीं होता नीचे। अब वहाँ भी किराया दे रहे हैं, पर रह रहे हैं। 8-9 हज़ार किराया दे रहे हैं, फिर बिजली का अलग, पानी का अलग। पहले बड़ा गया, और कुछ दिन बड़े ने तब छोटे को बोल रहे कि तू। हाँ, बड़े वाले की नौकरी कैसे लगी? बड़े वाले की कोई रिश्तेदार था पल्ले गांव का ना, सुंदरे का, वो बेचारा ले गया उसको, उसने लगा दिया। हाँ, उसको तब अपने भाई को भी बुला दिया। उसका दिमाग वैसा था, नौकरी देखने के लिए वहाँ कितने लोग लगा दिए उसने। 20 साल पहले तो यहाँ ऐसा था कि दिल्ली की ऐसी तैसी। अरे गांव तो हमारा ऐसा था ना, ऐसा रौनक था ना कि बार 1 बजे तक हम बैठे रहते थे। रात को दिन में तो रहे, पर रात को घास के ले जाते थे। खेती थी, और अब तो सारे बहुत खेती थी। पहले खेती करते। किस चीज़ की? चावल, वो नहीं कहते, पता नहीं क्या क्या, मेरे को तो गढ़वाली में देशी में आता नहीं। सट्टी बोलते हैं, और झुंगरा बोलते हैं, और कोदा बोलते हैं, मंडवा। और दाल तो जितनी प्रकार की दाल होती थी ना, इतनी दाल होती थी यहाँ। वहाँ बहुत सारी दाल, क्विंटल होता था, क्विंटल। बटोरो तो ऐसा था कि क्या बोलना है, ऐसे प्यार प्रेम वाले खाली बाबू खाली। भरतपुर में क्या बोला। इनकी मम्मी बनाती थी खाना, मेरी सास खाना बनाती थी। हम ऐसे चले जाते थे तुम्हारे घर में, उनके घर में। और मेरी नंद भी थी ना, और हमने चले जाना खेत में और देखना कि बुढ़िया के मतलब पका रही है खाना, और बैठते रहना। जब बोलेगी ये खाना खुड़ा हो रहे तब इसका घास लेके घास चल जाओ। ऐसे अच्छा होता था यार पहले तो। अब तो टाइम पास ही नहीं हो रहा, बस खाना बनाओ, खाओ और टीवी पे लग जाओ। यार टीवी भी कितना देखेगा आदमी। जब आप इनिशियली आए और इतना चेंज, तो बंदा ढूंढता है ना अपने कल्चर में थोड़ा सा। तो वो कैसा फीलिंग था जब आप शुरू में आए? आपको दिल्ली कैसा लगा? पता मेरा प्लस पॉइंट पता क्या था कि मैं अपने लोगों के बीच गिरा। उधर हमारे इधर के बहुत सारे लोग थे, तो गढ़वाली में बात करना, शाम को इकट्ठा हो जाना, कार्ड्स खेलना, कैरम खेलना, यानी कि कभी वो अपने कमरे में, हम उनके कमरे में, तो माहौल बना हुआ था। तो वो चीज़ें कभी महसूस नहीं हुई यार, अभी तक नहीं होती। मेरे इसका जो सर्कल है ना, तो वो सारा आ गया है इधर की। हमारे एक भाई साहब हैं कोटनाला जी, 2 महीने में अचानक से एक दिन वो आए, बोला जॉब करेगा? क्या कैसे किस में है? बोला चल तेरा इंटरव्यू कराता हूँ। पहुँच गए जी
इंटरव्यू देने। बोले टूरिज्म की है, यहाँ फिट हो जाएगा ना, लाइफ बन जाएगी तेरी। Driven by the aspirations for a better life, the youth departed from their villages and sent money orders back home. The once thriving rural economy centered around agriculture began to fade as the new money order economy emerged. However, the consequences were dire for their communities, who were grappling with an uncertain future and a dwindling connection between youth and the elderly. पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आ रहा। जो लोग ये शब्द बोलते हैं ना, वो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये शब्द बोले हैं। जवानी इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे गांव के, वो चाहते तू यहाँ, मैं चाहे कहीं भी हूँ, मैं बर्तन मांज रहा हूँ कहीं, उसके लिए बढ़िया है, वो बाहर है भाई वो लड़का। किसी को ये नहीं बोला जाएगा कि ये जन्मभूमि को तू कर्मभूमि बना सकता है बेटा। ना उसका टीचर उसे समझाएगा, ना उसका गांव वाला उसे समझाएगा, ना उसकी फैमिली वाले उसे समझाएंगे। पानी इसलिए काम नहीं आ रहा क्योंकि कोई खेती करना नहीं चाहता। तो अंकल, आप लोगों के खेत कहाँ कहाँ पर है? खेत तो हमारे यही है, नज़दीक ही है। ये थोड़े इधर हैं, थोड़े यहाँ नीचे हैं, और ये सारे नीचे वो सब खेती है। यहाँ ऊपर को है हमारे, यहाँ ऊपर काफ़ी ऊपर तक है ज़मीन। ज़मीन तो है, पर यहाँ आदमी अब करने के लिए कोई एक तो वो पैसा नहीं है यहाँ। अब लोग जितने भी है अब सीधा नीचे जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं कि यहाँ कुछ पैसा कमाएं। अब पहले तो लोग ऐसे थे कि चलो भूले भटके थे, गांव में अपने रह के अपना गुजारा कर लेते थे। अब खेती में कुछ हो नहीं रहा। अब खेती में कुछ नहीं हो रहा तो फिर अब आदमी के लिए रहने के लिए सब कुछ चाहिए। आप लोगों का खेती कब छूट गया फिर? हमारा तो ये हो गया कि कम से कम 8-10 साल 8-10 हो गए होंगे। उस टाइम से अब जब लोग भागने लगे यहाँ से तो खेती बाड़ी छूटने लगी। यहाँ 2-4 फैक्ट्रियाँ, जैसे नीचे फैक्ट्रियाँ बन गई, यहाँ 2-4 फैक्ट्रियाँ बन जाए तो आदमी कुछ रुकने के लिए तो होगा। अब पहले तो आदमी का पैसा नहीं हो तो चलो एक पैंट रहती थी तो सबको बांटी जाती थी कि चल तो कहीं किसी गांव जा रहा है तो तू ले जा मेरे कपड़े को। और आजकल अपने कपड़े नहीं पहचान सक रहा आदमी कि मेरे पास कितने कपड़े हैं।
For decades, these villages in Uttarakhand have remained isolated and inaccessible, relying on the participation and unity of the communities for survival. However, once the women also migrated from the hills, the communities fell apart, leaving behind mere fragments of human existence. Deserted homes and barren fields gradually being reclaimed by nature. The decline in population and the deserting of fertile lands have led to a marked rise in man-animal conflict. During the day, wild boars and monkeys rampage through farmlands, and when the human presence dwindles, the once elusive wild-spotted cat emerges from their hiding places. ये गांव आ गए वहाँ का, ये सारे हमारे गांव के हैं। ये खाई बाग नहीं, ये ऊपर ले गांव की ना, ये ऐसी औरत थी लंबी चौड़ी। डर के वजह से हम ऊपर आ गए मकान, ऊपर वाले मकान में। यहाँ पे पानी भी नहीं आ रहा है और हमारी न लैट्रिन है न बाथरूम है, वैसे ही एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं। नहीं तो हमारे नीचे सारे था। कैसे बना रखा है पहले का ना, रास्ता अच्छा, झाड़ी बूढ़ी कुछ नहीं रहती थी। लाइटिंग बन रखी है, यहाँ पे पानी है, आता नहीं है पर है। देख कितना बड़ा मकान है। अरे तो अभी गए 2-3 साल हुए इनको, देहरादून में बना रखा है इनका अपना मकान। हाँ आए होंगे। दो मकान माय गॉड, ये तो बहुत जंगल है। नहीं अब मकान है हमारा वो सामने वाला। देखा आप क्या हो रखा है। यहाँ बाबू इतनी शादी हुई है ना, 4 लड़कियों की शादी हुई इसमें किसमें यहाँ पे खाना वाना बनता था। यहाँ पे देखा आप क्या हो रखा है। मकान धीरे धीरे छूट गया, वो भी तो टूटे जाएगा। कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है यहाँ तो। क्या अच्छे मकान बने। हाँ, ये सब तो ज्यादा पुराने छोड़े हुए नहीं लग रहे। ये सब भी ये जो खाना है हाँ पर हाँप रहे हो। तो आपके उस घर में चोरी कैसे हुई थी? बाबू हम तो कोई नहीं था घर में, पहले हमारी लाइट ले गई, लाइट गाड़ी उन्होंने, फिर चोरी कर दी उन्होंने सारे गांव की। कोई नहीं था गांव में, सारे बर्तन चले गए, पितल की, तांबे की, पंचायत की, सब ले गए। कहते हैं यहाँ चोर रहते भी हैं, फिर इन्हीं घरों में चोर और बाघ और तेंदुए यही रहते हैं, लोग छोड़ देते हैं तो। हाँ वही रहते हैं, सब छोड़ के चले जाते तो यही चीज था। और ये लोगों की खून पसीने की कमाई से बने हुए घर हैं, छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, पानी नहीं है तो कहाँ जाना है, एक मौके के लिए भी पानी नहीं है।
ये नीचे वाले मकान की शादी है। नीचे नीचे गांव घर का है बाबू, कैसे है कैसे ना, ये देखो कैसी रो रही है, ऐसी तुम्हारी मम्मी भी रोगी है ये कैसी शक्ल बन रखी। आपको अपने बच्चों से इतना दूर रह के कैसा लगता है फिर? अरे क्या करना है, मजबूरी है ना। अब यहाँ कुछ नहीं है, कमाने का साधन कुछ नहीं है। मन तो करता है जाने का, मैं तो रह जाती हूँ पर अंकल जी नहीं रह पाते हैं। छोड़ के आना पड़ता है बहुत चीज़ें, एक याद छोड़ के, एक पूरी ज़िंदगी उधर छोड़ के आए हैं। बोल रहा हूँ दिमाग इधर है, पूरा मन उधर है, क्योंकि वो आंखें उधर देख रही हैं फार्म को, यहाँ नहीं, वो उधर, क्योंकि जो पेड़ लगाया था ना वो अभी भी आंखों में है, वो घर का व्यू आंखों में है, वो आगे क्लाइमेट, पूरा मन ही उधर है। और हर किसी का है वो। मैं अगर आपके सामने अपने हर फ्रेंड को खड़ा करूं, उनमें से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे यहाँ रहना है। उधर से सारा पुराना पानी था वो भी बंद कर दिया। पहले पुराना कुदरती पानी था हमारा, जैसे वैसे आता था ना तो अच्छा रहता था, पीने में बढ़िया रहता था, खाना के भूख लगती थी। अब इसमें तो खा भी रहे तो ऐसे हो गया ना काम तमाम। चलो हाँ हाँ दांत रहते सही तो तब है ना, ठीक था हंसने में। दांत नहीं है, काम के दांत नहीं है। हम कितनी बार उसको फ़ोन भी कर रहे हैं ठेकेदार को कि हाँ भाई तुम अपने यहाँ के आप भाई पानी बना, बोले एक आदमी के लिए क्या हो करेंगे। तो एक आदमी फिर जिस टाइम वोट होती है तो वोट के लिए एक आदमी तो ऊपर नीचे कर देता फिर। तो इसलिए आप इनको तो सोचना पड़े। अब गांव वाले कोई नहीं आएगा तो अकेला आदमी रहेगा नहीं क्या यहाँ। अब जिसका कहीं जाने का साधन ना हो तो वो क्या करेगा। पानी आ गया, बस ताली बजाओ इन लड़कियों के लिए। हाँ पहले आ जाते तो हमारा पानी भी बच जाता। हाँ तभी तो पानी भी आ गया जिसकी बहुत फिक्र थी हमारे को। हर गांव में मतलब थोड़ा ये है कि अपना थोड़े आदमी पब्लिक होते हैं, एक दूसरे को देख के आदमी आ भी जाया करेगा। अब जब हम नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा फिर ना। अब हम लोग तो बचपन से यहीं रहे हुए, तो हमारे को तो क्लाइमेट भी यहाँ की अच्छी लगती है। अब बच्चे वो यहाँ आने का मतलब क्या है। मुझे कभी ढंग का नेता नहीं मिला, एक ऐसा लीडर जो चेंजेस ला पाए हमारी जीवन शैली में। जीवन शैली यानी जो हमारे लोगों का गांव का एरिया है ना, ये कहाँ तक इन्होंने विकास किया है। जहाँ तक प्लेन है, पहाड़ जहाँ तक प्लेन है, इन्होंने वहाँ तक विकास। जहाँ से दिक्कतें आने बैठ जाती हैं वहाँ सिर्फ वादे कर जाते हैं, बोल देते हैं, है ना, सांत्वना देते हैं, या इसी तरीके से रुपए दे के तेरे घर वाला गया, कोई बात नहीं है। एक ढंग का लीडर और हमारी लाइफ चेंज। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जो लीडर को, अगर कोई अच्छा लीडर आए तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो यूथ के लिए क्या करे? बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो हमारा यूथ के लिए, जो ये टूरिज़्म के लिए हमारे दरवाजे खोल सकता है। हमारा जो ये खेती का है, इतनी बंजर ज़मीन को आबाद कर हो सकती है आबाद।
नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी पॉसिबल है उसे आबाद करना। हर सुविधा के लिए नीचे भागना पड़ता है, फिर आदमी बोलता है इतना खर्च काय को करूँ मैं, जितना यहाँ पैसा लगाऊंगा इससे से नीचे लगा दूंगा पैसे। पैसा लगाना कोई नहीं चाह रहा यहाँ, इच्छा तो है सबकी। क्यों यहाँ कोई मतलब नौकरी बिजनेस वगैरह कुछ नहीं कर सकते। फिर मार्केट है भी यहाँ छोटी मोटी है, कोई इतनी बड़ी मार्केट है तो है ही नहीं कि जो किसी की क्या नाम है यहाँ हर चीज़ मतलब दुकानें हों। बच्चे हैं नीचे तो एक नहीं तो सैकड़ों दुकान नौकरी हैं हम। लॉकडाउन हो जाएगा तो लॉकडाउन में तो सब घर आएंगे, लॉकडाउन के तो कोई घर आएगा ही नहीं। हम आपको छोड़ के नहीं जा रहे, हम आएंगे। मुझे पता हमेशा था ये वाला सवाल कि यार घर 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 दिमाग में। कोरोना ने मुझे ये मौका दिया, मैं 21 दिन निकल गया। मेरे पास बहाना था इस बार घर में रहने का और वहाँ काम करने का। ये हैं सेब के। कितना टाइम हो गया इनको लगाए? ये अभी 2 साल भी इन्हें पूरे नहीं हुए। अच्छा। आड़ू ये सारे एक उम्र के हैं, ये कीवी के हैं। अभी फ्यूचर में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो होम स्टे को लेके, क्योंकि मैं टूरिज्म से जुड़ा हूँ और मैं वो चाहता हूँ कि वहाँ मैं विदेशी लोगों को अपनी ये अनटच जो हमारी भूमि है उसको दिखाऊं, एक्सप्लोर करूं उन्हें। ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है हमारे इधर, तो उन्हें प्रोवाइड कराऊंगा ट्रैकिंग। जो वाइल्ड लाइफ लवर है तो उसे वाइल्ड लाइफ का फोटोग्राफ जिसे लेना पसंद है, व्यूज़ जिसे पसंद है, तो उसके लिए हमारी ये जगह परफेक्ट है। तो होम स्टे अभी हमारा प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम में मैं इसे पूरा करूँगा और आप लोगों के साथ तो संपर्क में रहूँगा, तो आप लोग इसे देखिएगा। विकास हमेशा भविष्योन्मुखी है, भविष्य में विकास होना ही होना है। हमारे जो देहरादून है, दिल्ली, मतलब जो भी जगह है, हमारे लोग जहाँ भी गए हैं, है ना, विशेषकर इन कस्बों में कोटद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, देहरादून जहाँ भी गए हैं, अब वहाँ जितना विकास होना था वो हो चुका है ना। अब सेचुरेशन आ गया वहाँ लगभग ना, अब गुंजाइश नहीं है वहाँ। तो पहाड़ की ओर ही फोकस होना है, राजनीति ने हमेशा चलना है, विकास कार्य हमेशा चलेंगे, है ना, पार्टियां हमेशा आएंगी, कभी कोई कभी कोई, तब यही अछूता है। तो आपको आने वाले 10 सालों में यहाँ के नज़ारे बहुत कुछ डिफरेंट दिखेंगे। अब यहाँ से दबाव बनने शुरू हो गए हैं। साथ ही वो आदमी आ रहा है जो नया प्रयोग, नई सोच समझ के साथ आ रहा है, जो वो यहाँ करेगा, कुछ करेगा। मैं किसी के सारे चेंजेस वहाँ नहीं चाहता, किसी लीडर के सारे, क्योंकि मैं नाउम्मीद हो चुका हूँ। मैं अपने लीडर से, चाहे ये अपने अधिकारियों से, मैं नाउम्मीद हूँ। मैं खुद चेंजेस लाऊंगा। ये प्लान, जैसे हम बोलते हैं ना कि जानवरों में उसकी वो जाति अब बहुत कम बची, उसे संरक्षित करो, तो ये हम पे डिपेंड है। अब हम उत्तराखंड को किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं, नहीं तो हम भी विलुप्त हो जाएंगे एक दिन, विलुप्त ही होंगे
क्योंकि वहाँ अब जानवर रहेंगे। फिर जहाँ अगर हम अपने घर छोड़ेंगे तो वहाँ जानवर ही रहेंगे। तो हमें अगर लुप्त नहीं होना, अगर हमने अपनी एक बना के रखनी है कि हाँ उत्तराखंड में ये जगह हैं, यहाँ लोग रहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे, ठोस कदम अपने अपनी तरफ से, ना कि हम किसी के उम्मीद के सहारे रहें। हमें अपना एक एफर्ट देना होगा, मारना होगा, अथक प्रयास।